ओम नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजकमल साहू। आज का विषय है दोस्तों, क्या हम बंदरों की संतान थे या फिर हम ऋषियों की संतान हैं। जैसा कि डार्विन की थ्योरी कहती है कि हम पहले जानवर थे, क्रमिक विकास होता गया, धीरे धीरे विकास होता गया। लेकिन दोस्तों जरा समझने की बात है, जब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो पहले बंदर थे, तो हम कहते हैं भाई तुम बंदर की संतान रहे होगे, हम तो ऋषियों मुनियों महाबलियों आर्यों की संतान थे। तो आइए इसी विषय में हम अपने रखते हैं कुछ तर्क। पहला विषय यह है कि बंदरों के दोस्तों पूंछ होती है और मनुष्य के पूंछ नहीं होती। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बंदरों की पूंछ थी, फिर धीरे धीरे घटते घटते रह गई। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि तो फिर पूंछ बताइए कहां चली गई। और यदि पहले के बंदर मनुष्य आज हो गए हैं, तो आजकल के जो बंदर हैं वो मनुष्य क्यों नहीं हो रहे हैं। पहला तर्क। दूसरा तर्क यह है कि बंदर के पूरे शरीर में बाल होते हैं और मनुष्य के सर में होते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में कहीं कहीं होते हैं। तीसरी बात यह है कि बंदर कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता और मनुष्य सीधा खड़ा हो जाता है। बंदर कभी पेन नहीं पकड़ पाता, लेकिन मनुष्य कलम पकड़ता है, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर देता है। जब बंदर जन्म लेता है, जब छोटी अवस्था में होता है, तो वह तुरंत खेलने लगता है, कूदने लगता है। लेकिन मनुष्य का संतान जब जन्म लेता है तो उसे लगभग 9 महीने लग जाते हैं। जो बंदरिया होती है उसके पेट में जो उसका बच्चा होता है वो लगभग 3 माह रहता है। लेकिन मनुष्य जो औरत होती है, जो गर्भ में अपने बच्चे को धारण करती है दोस्तों, उसे लगभग 9 महीने लग जाते हैं। 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 और 11 महीने तक लग जाते हैं। फिर हम कैसे कह सकते कि हम बंदरों की संतान थे। बंदर का जो वजन होता है दोस्तों वो 30 किलो होता है, लेकिन मनुष्य का वजन 40 किलो 50 किलो 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल तक हो जाता है। बंदरों की मूंछ नहीं होती और से हमारी मनुष्य की मूंछ होती है। जानवरों में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है बंदरों में कि वह रिश्ता नहीं जानते, अर्थात वह अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, किसी के साथ भी सेक्स कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य का मनुष्यपन यह है कि वह अपनी माता पिता भाई बहन इन सब के रिश्तों के संबंधों को जानता है और वह अपने सगी संबंधियों जो औरत संबंधी होती है उनसे संबंध नहीं बनाता। बंदरों को पढ़ना नहीं पड़ता, मनुष्य को पढ़ने के लिए लगभग 25 साल लग जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करके पढ़ना पड़ता है 100 वर्ष। बंदरों की आयु ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष होती है, 20 वर्ष ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मनुष्य की 100 वर्ष हो जाती है, उससे ज्यादा भी हो जाती है। इन प्रमाणों से पता चलता है कि हम बंदरों की संतान नहीं थे। फिर मनुष्य चोटी रखता है, बंदर चोटी नहीं रखते। हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, संस्कृत में बात करते हैं, और बंदर ये सब नहीं कर सकता। आपने देखा होगा मनुष्य एक स्त्री से चाहे जब संबंध बनाने लगता है, उससे सेक्स चाहे जब करने लगता है, लेकिन जो बंदर होता है, जब बंदरिया की योनि से एक दुर्गंध उठती है, वह उस दुर्गंध को सूंघ कर जो बंदर होता है तब उससे शारीरिक संपर्क बनाता है। इससे भी यह पता चलता है कि हम बंदरों की संतान नहीं थे, हम ऋषि और मुनियों की संतान हुआ करते थे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के तर्क हैं। और बंदर हमेशा पेड़ों पर सोता है, रहता है, और मनुष्य जमीन पर सोता है, रहता है। मनुष्य के बच्चे को यदि आप पानी में डुबो देंगे तो वह तुरंत मर जाएगा, लेकिन जानवर के बच्चे को यदि आप पानी में डाल देंगे तो वह तुरंत तैर के आ जाएगा। ये विभिन्न प्रकार के तर्क हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि हम बंदरों की संतान नहीं थे, हम तो ऋषियों की संतान हैं। महर्षि कणाद, जैमिनी, पतंजलि, अत्रि, भृगु, कुत्स, वशिष्ठ, अंगिरा, वायु, आदित्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महादेव जैसे ऋषि मुनियों की संतान है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है हम बंदरों की संतान थे, तो ठीक है भैया तुम बंदरों की संतान हो गए।
हम तो नहीं हैं बंदरों की संतान। और दोस्तों एक विषय ऐसा भी आता है कि जैसे कहा जाता है बजरंगबली बंदर थे। जब आप महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बजरंगबली बंदर थे। वानर का मतलब होता है जो विशिष्ट प्रकार के जो नर होते हैं उसे कहते हैं वानर। बजरंगबली बंदर नहीं थे। अच्छा एक बात बताइए, अगर बजरंगबली बंदर थे तो उनकी मां बंदरिया क्यों नहीं थी? भाई बंदरिया क्या कभी किसी मनुष्य को जन्म दे सकती है? हनुमान जी से जब बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और से लक्ष्मण जी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि देख लक्ष्मण, यह व्यक्ति तो ऐसी भाषा बोल रहा है, ऐसी संस्कृत बोल रहा है जैसे यह संपूर्ण व्याकरण का विद्वान है, इसने बोलने में कहीं भी गलती नहीं की। लेकिन हमने बजरंगबली को बंदर बना दिया। क्या कोई बंदर कभी गदा उठा सकता है? क्या युद्ध में लड़ सकता है? क्या वायु मार्ग से गमन कर सकता है? क्या वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ इत्यादि पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। बाकी निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेदों की ओर लौटो। ओम नमस्ते।